इस्लामी भाइयों, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। खुदारा गौसे आज़म के मानने वाले हैं ना हम। 11वीं, उन्होंने 11वीं का हुक्म दिया तो बेड़ी तर गई और 11वीं चल पड़ी। उन्होंने जनाब मुर्दों को जिंदा किया तो उन्होंने करामतें दिखाई। सिर्फ वो बा करामत वली नहीं थे, गौसे आजम बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। गौसे आजम अगर कुरान पाक की एक आयत की तफसीर बयान करते ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात एक एक आयत की 26-26 तफसीरें बयान कर देते थे। इतने बड़े आलिम थे आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुमिनीना बिकरीमी खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीना बिमआनी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीना मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिमी। एक समते अली एक समते उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक समते अली एक समते उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिमी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा तो अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा तो अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करने के बाद तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है, बड़ी दिलजमी के साथ बैठ कर कुरान और सुन्नत की बात को सुनने की सआदत हासिल करें। वक्त काफ़ी हो चुका, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। अल्लाह पाक आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दो चार बातें मिलाद शरीफ के हवाले से और फिर इंशाअल्लाह 11वीं का महीना है। जनाब हजूर गौसे पाक पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ बड़ी 11वीं वाले पीर, इंशाअल्लाह उनका भी ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वैसे मैं आमतौर पर यहाँ पर हाज़िरी होती रहती है, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वक़्त काफ़ी हो चुका है इसलिए मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका साथ ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुझे भी कुछ बोलने का मज़ा आएगा, आपको इंशाअल्लाह सुनने का मज़ा आएगा। सारे एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से कह दे सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
इरशाद फरमाया व इद आखद रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। इरशाद फरमाया, ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद इन पर गवाह किया और क्या पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब कहने लगे कालू बला, बोला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शे मुअल्ला पे यूं कह ले कि एक महफिल सजाई और इस महफिल पाक के अंदर तमाम अरवाह को जमा किया। उसके अंदर मुसलमानों की भी रूहें शामिल है, उसके अंदर अंबिया की भी रूहें शामिल है, उसके अंदर मानने वालों की भी, ना मानने वालों की भी और गैर मुस्लिम की भी, हर एक की रूह अर्शे मुअल्ला पे जमा की जाती है और उन सब से यह सवाल किया जाता है कि ए रूहो बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहें कहने लगी कालू बला, मौला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। हर एक ने इकरार किया, चाहे वो मुसलमान है चाहे मुसलमान नहीं, कयामत तक आने वाले हर एक रूह ने अर्शे मुअल्ला पे इस बात का इकरार किया कि मौला तू हमारा रब है, हम इकरार करते हैं। एक ये महफिल सजी, उसके बाद एक और महफिल का इनेकाद हुआ। वो महफिल कौन सी है? उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जमा नहीं किया, कुछ खास लोगों को जमा किया, खास अफराद को जमा किया। और उस महफिल के अंदर क्या जिक्र होता है, कुरान उसका जिक्र करता है। आइए सुनिए, कुरान कहता है, रब ने फरमाया वाइद आखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, ऐ महबूब याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया, याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबियों व हिकमा, कि मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन, जब मेरा रसूल आए ना तुम्हारे पास, मुसद्दिकुल लिमा, तुम्हारी तस्दीक फरमाने वाला, तो क्या करना, ला तुमिनुन्ना वला तंसुरुन्ना, तुम उसकी मदद भी करना और उस पर ईमान भी ले आना। सारी रूहें कहने लगी काला अकररतुम, मौला हम इकरार करते हैं, हम यही अमल करेंगे। दोनों महफिलों को जरा सामने रखिएगा और गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। पहली महफिल सजी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर पैदा होने वाले हर रूह को जमा किया और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हर एक ने कहा कालू बला, मौला तू हमारा रब है। इसका नाम रख लीजिए महफिले तौहीद, इसका नाम रख लीजिए महफिले तौहीद। इसके अंदर मालिके कायनात ने, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई काफिर है, चाहे मानने वाला है, चाहे नहीं मानने वाला, नबी, वली, सहाबी, हर एक की रूह को जमा करके पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हर रूह ने कहा मौला तू हमारा रब है,
लेकिन जब दूसरी महफिल सजाई उसके अंदर सबको जमा नहीं किया बल्कि खास रूहों को जमा किया। वो खास कौन सी थी? वो जो 1,24,000 कमोबेश इस कायनात के अंदर आए। मालिक ने उनकी रूहों को जमा करके उनसे फरमाया, मैं मेरे नबियों मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा, तुम्हें सारी नेमतें अता करूंगा, लेकिन जब तुम्हारे दरमियान मेरा नबी आ जाए ना, अपना सब कुछ छोड़ देना, मेरे नबी पर ईमान ले आना। जबकि महफिल तौहीद उसके अंदर हर एक को बुला लिया, मानने वाला नहीं मानने वाला सबको बुला लिया। जबकि महफिल रसालत, जबकि महफिल मिलाद उसके अंदर हर एक को नहीं बुलाया। जुमले को सुनिएगा, जुमला लुत्फ देगा। महफिल तौहीद के अंदर हर रूह शामिल है, वो मुसलमान की है, वो काफिर की है, लेकिन महफिल मिलाद के अंदर हर रूह को शामिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन रूह को उस महफिल मिलाद में बुलाया। अरे जो सारी कायनात से अफजल रूहें थी, जिसको इस कायनात का नबी बनाकर भेजा गया, मालिक ने अपने नबी के मिलाद में सिर्फ उन्हें ही बुलाया जो सारी कायनात से अफजल होते हैं। महफिल मिलाद के अंदर हर बंदा नहीं आता, महफिल मिलाद में हर बंदा नहीं आता, महफिल मिलाद में वही आता है जिस पर मेरे रब का करम होता है। तो ये महफिल मिलाद अल्लाह के फजल व करम से आपकी, मैं अपना गांव की कमेटी ये पूरा महीना और रबी उसानी का महीना भी ये महफिल मिलाद का सिलसिला ये करवाती रहती है, और आशिक इनके साथ ताउन करते हैं, और घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद मिलाद का सिलसिला चलता रहता है। तो ये मिलाद करवाना या इनका एहतमाम करना ये आज से नहीं है, बल्कि ये मिलाद अर्शे मुअल्ला पे मेरे रब ने मनाया और अंबिया से फरमाया, मेरे अंबिया मेरा नबी आ जाए ना, अपना दीन छोड़ देना, मेरे नबी पे ईमान ले आना। ये मिलाद अर्शे मुअल्ला पे सबसे पहले किया गया। उसके बाद जब नबी इस कायनात के अंदर आए, इन आयात पे भी काफी गुफ्तगू है, लेकिन क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात मैं अर्ज करता जाऊंगा इंशाल्लाह। जब नबी इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए, हर नबी मेरे नबी का जिक्र करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक जितने भी कमो बेश 1,24,000 अंबिया आए, सारे के सारे इस बात की खबर देते रहे कि वो नबी आने वाला है, वो नबी आने वाला है, वो नबी जब आएगा लोगों उस पे ईमान ले आना, लोगों इसका कलमा पढ़ लेना। सारे के सारे अंबिया अपने अपने अंदाज से मेरे नबी का मिलाद बनाते रहे, मेरे नबी का जिक्र करते रहे, मेरे नबी के फजाइल बयान करते रहे। सारे अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को जमा करके मेरे और आपके नबी का मिलाद मनाया था। एक जुमला सुन लीजिए, कमो बेश हमारा ईमान है कि 1,24,000 नबी इस कायनात के अंदर तशरीफ लेके आए। अगर हर नबी ने सिर्फ एक मर्तबा अपने उम्मतियों को जमा करके अगर मेरे नबी का जिक्र किया हो, तो यूं समझे कि नबी की आमद से पहले 1,24,000 मर्तबा नबी का मिलाद मनाया गया था। सरकार की आमद से पहले 1,24,000 मर्तबा मेरे नबी का मिलाद मना दिया गया। पहला मिलाद अर्शे मुअल्ला पे हुआ, दूसरा मिलाद जमीन पे कमो बेश 1,24,000 मर्तबा मिलाद मनाया गया। और आज जो सिर्फ आपको सुनाऊंगा वो नबी के मिलाद का एक जिक्र सरकार की आमद से पहले एक वाक़या इंशाअल्लाह आपको अर्ज करता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से 1,000 साल पहले 1,000 साल पहले एक मिलाद मनाया गया। वो मिलाद सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा हुमैरी था। इसका इरादा बना सैर के लिए निकलने का, कि दुनिया की सैर के लिए। इसने अपने वजीर को बुलाया, वजीर को बुलाकर कहने लगा कि मेरा इरादा सैर का है, लिहाजा साजो सामान तैयार करो, काफिला तैयार करो। 1,30,000 लोग इसके साथ सवारी पर थे, 1,30,000 लोग इसके साथ पैदल चल रहे थे। 2,60,000 का ये काफिला लेकर ये तुब्बा हुमैरी ये सैर के लिए निकलता है दुनिया की। अब जब अपने शहर से निकला, यमन से निकला, जिस इलाके में भी जाता है वो इलाके वाले इतनी बड़ी फौज देखकर छतों पे चढ़ जाते हैं, गलियों में निकलते हैं इसको देखने के लिए। इसका जाहो जलाल, इसका जनाब इतना प्रोटोकॉल देखने के लिए लोग छतों पे चढ़ जाते हैं, लोग गलियों में आ जाते हैं। जो उस इलाके के बड़े बड़े लोग हैं वो तुब्बा हुमैरी को बड़े बड़े नजराने देने के लिए, बड़े बड़े तोहफे देने के लिए इसके पास जाते हैं, इसको तोहफे देते हैं, नजराने देते हैं। तुब्बा हुमैरी जो है इलाकों के इलाके जो है वो चलता 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 एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां सुबह से लेकर शाम तक उसका काफिला ठहरता है। लेकिन तुब्बा हुमैरी के काफिले को देखने के लिए कोई एक बंदा भी, कोई एक बीबी भी, कोई एक बच्चा भी उसके काफिले के करीब नहीं आता, उसको कोई तोहफा देने नहीं आता। तुब्बा हुमैरी अपने वजीर को बुलाता है, बुलाकर कहने लगा कि वजीर, जिस भी इलाके से गुजरा लोगों ने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, मुझे बड़े इनामात दिए, मुझे बड़े तोहफे दिए। लोग देखने के लिए अपनी छतों पे चढ़ गए, गलियों में आ गए। वजीर जरा पता तो कर, इस इलाके के लोग मेरा ये जाहो जलाल, मेरा ये काफिला, मेरा ये जनाब पूरा प्रोटोकॉल देखने के लिए क्यों नहीं आए? जरा इस इलाके में तो पता कर यहाँ के लोगों को क्या हो गया। जब वजीर ये बात सुनता है, वजीर कहने लगा कि ऐ तुब्बा हुमैरी, ऐ वक्त के बादशाह, अगर तू यहां से सुबह से लेकर शाम तक तू बैठा है तो इससे डबल काफिला लेकर यहां महीनों भी बैठा रहना, तो इस इलाके का एक बंदा भी तेरा काफिला देखने के लिए नहीं आएगा, एक बंदा भी नहीं आएगा। तुब्बा हुमैरी कहने लगा कि आखिर वजह क्या है कि एक बंदा मैं महीनों बैठा रहूं, इससे डबल भी काफिला ले आऊं, एक बंदा भी मेरा काफिला देखने के लिए नहीं आएगा, आखिर वजह क्या है? वजीर कहने लगा ये वो शहर है जिसको मक्का मुअज्जमा कहा जाता है। इस शहर का नाम मक्का मुअज्जमा है। तेरा एक काफिला है ना, यहां हर रोज तुझसे डबल लोग इस खाने काबे का तवाफ करते हैं। इनके लिए तेरा काफिला कोई नया नहीं है, बल्कि तेरे काफिले से डबल ये हर रोज लोगों का हजूम देखते हैं। इसके लिए इनके लिए नई चीज नहीं है। तुब्बा हुमैरी ने जब ये सुना, उसके दिल के अंदर ना उसकी नीयत बदल गई, उसकी नीयत के अंदर फतूर आया। कहने लगा कि मैं इस माज़अल्लाह जो खाने काबा है मैं इसको गिरा दूंगा, मैं इसको नीचे बसमार कर दूंगा। जैसे ही उसने नीयत की गिराने की, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आ गया। मालिक कायनात ने उस पर बीमारी उंडेल दी, उसके जिस्म पर फिंसियां निकल आई, दाने निकल आए, और उसमें से ऐसा मादा निकलता था कि कोई उसके करीब भी ना फटकता था, इतनी बदबू आती, कोई पास ना बैठता। तुब्बा हुमैरी ने बड़े बड़े जो है वो अतिब्बा बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए इलाज के लिए, लेकिन जो भी आता बेबस होके वापस चला जाता। वक्त का बादशाह था ना, बड़ा खर्चा कर दिया, बड़े बड़े जो है वो अतिब्बा बुलाए, हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी का भी इलाज कारआमद ना हुआ। लेकिन तुब्बा हुमैरी का ना एक वसफ ये था कि ये जब भी किसी सफर पे जाता ना, अपने साथ उलमा की एक जमात रखा करता था, अपने साथ उलमा को रखा करता था। आज के इस काफिले के अंदर ना 4,000 के करीब उलमा इसके साथ सफर कर रहे थे। तुब्बा हुमैरी कि जब बीमारी का उन उलमा में से एक बड़े आलिम को पता चला ना, तो वो आगे इनकी यादत के लिए कि चलो इनकी यादत करते हैं। जब पहले के उलमा साथ हकीम भी होते थे, साथ वो अपना ये भी काम करते थे। जब तुब्बा हुमैरी की नब्ज पकड़ी ना आके, तो वो आलिम कहने लगे, तुब्बा हुमैरी तेरी बीमारी आसमानी है,
इसका इलाज जमीनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वजह क्या बनी। तुब्बा हुमैरी कहने लगा कि आखिर बात क्या है, जरा खुल के बात कीजिए, जरा मुझे मसला तो बता दीजिए, आखिर वजह क्या बनी। जब वो हकीम साहब ने, उस आलिम साहब ने थोड़ा सा गौर किया तो वो कहने लगे, तुब्बा हुमैरी लगता है तूने अपने दिल के अंदर कोई बुरी नीयत की है, उस नीयत की वजह से ये बीमारी तो आसमानी है, इसका इलाज जमीनी है। जब उस हकीम की, उस आलिम की तुब्बा हुमैरी ने बात सुनी, तुब्बा हुमैरी कहने लगा, हाँ नीयत तो बद की है, अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अगर अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, अगर इस बीमारी से मैं तंदुरुस्त हो गया तो मैं खाने काबे पर ना चांदी का गिलाफ चढ़ाऊंगा। ये उसने नीयत की, अंदर ही नीयत की, दिल में। जैसे ही उसने नीयत की ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा अता फरमा दी, उसकी बीमारी दूर होने लगी। जैसे ही वो तंदुरुस्त हुआ ना, तो क्या किया, वो अपने वजीर को बुलाता है, वजीर को बुलाकर कहने लगा कि वजीर जा जरा खाने काबे में ऐलान कर दे कि तुब्बा हुमैरी बादशाह जो है वो तुम्हें इनामात देना चाहता है, तुम्हें तोहफे देना चाहता है, खाने काबे में आ जाओ, सारे यहाँ पर जमा हो जाओ, मैं तुम्हें इनामात से नवाजूंगा। उसने चांदी का गिलाफ तैयार करवाया, खाने काबे में पहुंचा, खाने काबे पर चांदी का गिलाफ चढ़ाया, सारे मक्के वालों को इनामात दिए, अरे कुर्बान जाइए, सारे लोग तुब्बा हुमैरी को इनामात दे रहे थे, यहां तोहफे दे रहे थे। लेकिन आज तुब्बा हुमैरी मक्के वालों को तोहफे पेश कर रहा है। यहां से कुछ दिन रहने के बाद जब आगे चला ना, आगे जाकर उसने देखा कि एक ना रेगिस्तान आया, वहां पर कुएं हैं, पानी मौजूद है। कहने लगा यहां पर अपने खेमे लगा दें, पानी पहले से इधर मौजूद है, खाना हमारे पास है, चंद दिन यहां रुकते हैं और जनाब इन पहाड़ों की कुछ सैर सपाटा करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जब वहां पर काफिला रोका गया, खेमे लगाए गए ना, तो आप जानते हैं जब एक ही किस्म के कुछ लोग जमा हो, दो चार डॉक्टर जमा हो जाएं तो वो डॉक्टरी की कुछ बातें करेंगे, अगर कोई आलिम जमा हो जाए तो वो किसी न किसी मसले पर गुफ्तगू करेंगे, अगर कोई और जो है वो इस तरह के किसी शोबे का बंदा इकट्ठा हो जाए तो वो अपनी कारोबारी कोई गुफ्तगू करेगा। तो ये आलिम जो साथ थे, ये जब बैठे तो मसले मसाइल पर गुफ्तगू शुरू हुई। इनमें से एक आलिम कहने लगा, यार मेरी तरफ जरा देखो, इधर तो तवज्जो करो। उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। कहने लगा यार ये खजूरों का झुरमट तो जरा देखो। उन्होंने जब खजूरों का झुरमट देखा, कहने लगे हाँ तो क्या है इसके अंदर। कहने लगा नहीं यार ये जरा पहाड़ तो देखो। उन्होंने पहाड़ देखे। एक कहने लगा हाँ यार ये रेगिस्तान तो देखो, फुला चीज तो देखो, फुला चीज तो देखो। जब सारे एक दूसरे की तवज्जो दिलाने लगे, बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यार ये वो शहर लगता है, वो सरजमीन लगती है जो हमारी किताब में बयान की गई है कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा, मोहम्मद रसूल आएगा जो मक्के से हिजरत करके शहर मदीना में तशरीफ लाएगा। ये वही निशानियां है, ये वही शहर मदीना है। यहां पर वो नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा हिजरत करके। सब कहने लगे हाँ हाँ ये वही शहर है, वही जगह है, वही रेगिस्तान है जिसकी निशानियां बयान की गई। जब सारे मुत्तफिक हो गए कि ये वही है, उन्होंने तुब्बा हुमैरी को पैगाम भेजा। कहने लगे कि हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर तूने जाना है तो यहां से चला जा। तुब्बा हुमैरी को जब पैगाम मिला तो उसने अपने वजीर को बुलाया, बुलाकर कहने लगा जरा पता तो करो कोई काफिले में बगावत तो नहीं हो गई कि ये सारे के सारे उलमा कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। जब वजीर गया तो उलमा के दरमियान बैठा, उलमा से पूछा हाँ क्या बात है। उलमा ने सारी वजह बयान कर दी। वो वापस आया और तुब्बा हुमैरी से आकर कहने लगा कि ये और कोई वजह नहीं है, आखिर जो हमारी किताबों के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियां बयान की गई है ना कि वो मक्के से हिजरत करके मदीने आएंगे, ये वही मदीना शहर है, यहाँ वो हिजरत करके आएंगे। और ये उलमा इस वजह से नहीं जा रहे कि हम यहीं पर रहेंगे, अगर हमारी जिंदगी में आया हम कलमा पढ़ के उस पर ईमान लेके आएंगे, अगर हमारी जिंदगी में ना आया हम मरकर इसी मट्टी में दफन हो जाएंगे। वो महबूब हमारी कब्रों के करीब से गुजर जाएगा, उसके कदमों से खाक उड़कर हमारी कब्रों पे पड़ जाएगी। इस वजह से ये यहां से नहीं जाना चाहते।
बादशाह सलामत ने न सबको बुलाया, तुब्बा हुमैरी सबको बुलाया। बुलाकर जब सारी बातचीत की तो कहने लगा कि जे तुसा नहीं ना जाना तो मैं तुहानू इंज छड्ड के भी नहीं जाना, मैं इंज छड्ड के भी नहीं जाना। जे ये गल है कि इत्थे नबी आखिर ज़माने आना है, उन्हें सारे उलमा वास्ते ना मकान तमीर करवाए, घर बनवाए। जिन्हां दियां शादियां नहीं होईयां सन उन्हां दियां शादियां करवाइयां। एक घर उन्हें डबल स्टोरी तमीर करवाया। वो जिहड़ा उन्हां उलमा दे विचों वड्डा मुफ्ती सी ना, वड्डा आलमे दीन सी, वो घर उन्होंने दिता ते कहन लगा कि थल्ले तू रवी, उतला पोर्शन खाली रखें, जदों नबी आखिर ज़मा आया तो उन्होंने उतली बिल्डिंग ठहरा दें। ये ओरे नाम है तुब्बा हुमैरी। ये मकान तमीर करके सब उलमा को बिठा के कुछ दिन वहां रुका। उसके बाद जाने लगा ना, उसने एक खत लिखा। खत लिख कर उस बड़े आलिम साहब को देने लगा और कहने लगा कि अगर मेरी जिंदगी में वो नबी आए ना, मुझे पैगाम भेजना, यमन से पैदल चल के आऊंगा और उनके कदमों में आके कलमा पढ़कर उन पर ईमान लेके आऊंगा। अगर मेरी जिंदगी में ना आए, मेरा ये खत उस नबी को दे देना और उसके बाद वो जाने और मैं जानूं। तुब्बा हुमैरी वहां से काफिला लेकर चल दिया। अब कुर्बान जाए, मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले ये मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे नबी की आमद का एहतमाम कर दिया गया, मकान बना दिए गए, मिलाद कर दिया गया। मेरे नबी 1000 साल के बाद जब मक्के के अंदर जलवा फरमा होते हैं, 40 साल की जिंदगी में आप ऐलान नबूवत फरमाते हैं, 13 साल की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद मक्के में गुजारते हैं, 53 साल की जिंदगी मक्के में गुजारने के बाद जब मेरे करीम आका को हिजरत का हुक्म होता है, जनाबी अबू बकर को साथ लेते हैं, मौले अली को चारपाई पे लटाते हैं, मेरे करीम आका हिजरत करके मक्के से मदीने आ रहे हैं। रास्ते का एक वाकया ज़ौक के तौर पर सुनाना चाहूंगा कि रास्ते के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया रूनुमा हुआ। वो ये कि मेरे करीम आका अबू बकर के साथ जा रहे हैं। गार का वाकया तो बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जा रहा। एक और वाकया सुना रहा हूं कि हजरत उम्मे मुअब्बद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका मकान आता था। ये अभी मुसलमान नहीं हुई थे, इनका मकान दरमियान में आता था, रेगिस्तान में इनका मकान था। जो भी काफिला मक्के से मदीने या मदीने से मक्के जाता, ये उनको पानी पिलाया करती थी, खाना खिलाया करती थी। मैं सदके या रसूल अल्लाह, मेरे करीम आका इसकी कच्ची कुल्ली में जलवा फरमा होते हैं। मेरे करीम आका फरमाने लगे, उम्मे मुअब्बद क्या तेरे घर में कुछ खाने के लिए है? उम्मे मुअब्बद कहने लगे, मेरे घर में खाने के लिए तो कुछ, आज पीने के लिए भी कुछ नहीं है, आज मैं बिल्कुल फाके से हो। करीम आका ने जब निगाह डाली, कोने में एक मरियल सी बकरी बैठी हुई थी। फरमाया अगर तू इजाजत दे तो मैं इसका दूध दो लेता हो। वो कहने लगे, ये तो उठ ही नहीं सकती, इसके थनों में दूध कहां से आएगा? मेरा शौहर बकरियों के रेवड़ में नहीं लेकर गया। वो कहने लगे कि ये तो दूध नहीं देगी। करीम आका फरमाने लगे, अगर तू इजाजत दे, तुझे कोई इतराज ना हो तो मैं खुद ही दूध दो लेता हो। कहने लगी, मुझे क्या इतराज होगा? करीम आका आगे बढ़े, यदुल्ला का हाथ उठाया, उस बकरी की पुश्त पे फेरा, बकरी एकदम खड़ी हो गई, उसके थनों में दूध उतर आया। करीम आका ने दूध दोना शुरू कर दिया। हजरत उम्मे मुअब्बद के घर के सारे जो बर्तन थे वो दूध से भर गए। जितना दूध बर्तनों में था उतना दूध बकरी के थनों में था। गोया के रब्बे कायनात ने बकरी के थनों का ताल्लुक जो था हौज़े कौसर की नहर से जोड़ दिया था कि जब तक मेरा नबी दूध दोता रहे, बकरी के थनों से दूध खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे करीम ने जामे नोश किया, अबू बकर ने पिया, हजरत उम्मे मुअब्बद ने पिया, सरकार वहां से चल दिए। नबी का नाम पूछना याद न रहा। रात को जब उसका शौहर बकरियों का रेवड़ लेके आया, अपनी कच्ची कुल्ली पे फजा देखे, महकी महकी खुशबू सूंघी, कहने लगा लगता है आज हमारे घर में कोई आया है। उम्मे मुअब्बद कहने लगी, हाँ हाँ मेरे शौहर, एक बंदा आया था हमारे घर में। कहा कौन आया था? जुमला सुनिएगा। कहने लगी, जा मुबारकुन, मेरे शौहर हमारे घर में एक मुबारक आया था। हमारे
हमारे घर में एक मुबारक आया था। कहने लगा वो मुबारक कैसा था, वो कहां से आया था, उसके जुमले काबिले तवज्जो है। कहने लगी इजाता ही का यतलालौ फिल जुदर, जब वो मुबारक मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पर नूर गिरता था। इजाता कल्लम यकन्नूर यखरुज बैना सिनायाहु, जब वो सोना बात करता था उसके सामने वाले दांतों से नूर निकलता था। उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता था। उसकी जुल्फे काली रात की घटा की तरह छाई हुई थे। अरे उसकी आंखें जैसे नूर के कटोरे भरे होते हैं। कहने लगी मेरे शोहर मैं क्या बताऊं वो सोना कैसा था। जब मैंने उसको दूर से देखा वो बड़ा सोना लग रहा था, जदों मेरे करीब आया ते होर भी सोना लगदा से। दूरों वेख्या ते तद भी सोना, नेड़ियों वेख्या ते तद भी सोना। हजरत उम्मे मुअब्बद ने दो जुमले नबी दे हुसन दा, नबी दे जमाल दा नक्शा खिंच के रख दिता। उलमा फरमांदे ने जिन्ना नबी नू नेड़ियों वेख्या वे ओ भी कहंदे ने नबी बड़ा सोना है, जिन्ना नबी नू दूरों वेख्या है ओ भी कहंदे ने नबी बड़ा सोना है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी को करीब से देखते हैं, कहते 14वीं रात का चांद चमक रहा था। मेरे करीम आका सुरख हुल्ला पहने बाहर तशरीफ फरमा थे। मैं कदी चन्न वेखा, कदी नबी वेखा, कदी चन्न वेखा, कदी नबी वेखा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा सा कि चन्न सोना है या नबी सोना है। फरमांदे ने मेरे दिल ने आख्या ऐ जाबिर बिन समरा ऐ चन्न नहीं सोना हो सकता, मेरा नबी सोना है। जिन्ना वेख्या नेड़ियों वो कहंदे ने नबी बड़ा सोना है। जिन्ना वेख्या 1400 साल तो बाद तो उन्हें आजम चिश्ती कहंदे ने क्या खूब सजन दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू हजे मेरा यार ना डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी चमक ना मारे, मताबे अदबी ना हो जावे, नैन नशीले मस्त रसीले वे सोना कजल सहावे। तोबा तोबा हुसन माहीदा चाल ना चली जावे, कि ये जात नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओए बिक जावे। आजम एडा सोना माही ओ सानू किधरे नजरी ना। मेरे करीम आका को नजदीक से देखने वाले हैं हजरत जिब्रील, बरगाह रिसालत में हाजिर है। मेरे करीम ने पूछा जिब्रील सारे नबियां ते वही लैके आउंदा रहा मैं, सारे नबियां नू तू वेख्या वे, कोई मेरे जिहा भी वेख्या ही, कोई मेरे जिहा भी वेख्या ही। हजरत जिब्रील के जवाब को मेरे आला हजरत कलम बंद करते हैं। आला हजरत कहते ने यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया तुझे यक ने यक बनाया। मेरे माल के कायनात ने अपने महबूब को एक ही पैदा किया है, कायनात के अंदर कोई दूसरा पैदा नहीं किया। इन्होंने देखा था करीब से, जिन्होंने देखा था दूर से, वो है ताजदारे गोलड़ा पीर मेर अली शाह है। जब वो नबी को देखते हैं तो कहते हैं मुख चंद बदर शाह शानिये मथे चमक दी लाट नुरानिये, काली जुल्फते आंख मस्तानिये, महमूर अखे इन मद बरिया इस सूरत नो जान आखा के जाने जहान आखा, सचे आखा ते रब दी मैं शान आखा, इस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। ओ किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक यकी किथे जा अड़िया। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वैसे सैयद नगर का मजमा एडा ना सुस्त होंदा कोई नहीं, उन्हें टाइम बड़ा हो गया तो मैं भी चलना ही आ पे। चलो मेरी इजाजत भी नहीं तो जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दो यार, कोई गल नहीं, मैं पसीनियों पसीनी होए आवा तो तुहानू कोई खबर ही नहीं, जरा उची आखो सुभान अल्लाह। हाँ जी इस तरह कोई तकरीर करता को नहीं कि अपना चलता जाए, वो हाथ भी चकाते हैं कंबल भी लुआते हैं उत्तों है। तो इस वास्ते मेरी आदत नहीं, तो अपने मौजू ते चलिए वापस, तुसी मेहरबानी आप ही कर दियो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चल दिए। ये वाकया तो आगे तवील है लेकिन अपने मौजू में मैंने जाना है। मेरे करीम आका वहां से निकले ना तो पीछे काफरों ने भी इनामात रख दिए कि जो नबी को लेकर आएगा जिंदा या माज़अल्लाह शहीद करके उसको 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। तो बड़े बड़े काफिर पीछे लगे, लेकिन सदके रवायात के अंदर आता है कि जितने भी काफिले मेरे नबी के पीछे गए ना पकड़ने के लिए,
रब्बे कायनात ने सारे के सारों को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी थी। जा बदनीयत से रहे थे, लेकिन जा नबी के कदमों पर रहे थे। रब्बे कायनात ने उन कदमों के सदके सबको ईमान की दौलत से नवाज दिया। हुआ क्या, सिर्फ एक बात कि मेरे करीम आका के पीछे हजरत बुरैदा असलमी ये पहुंचे ना, एक मुकाम पे ढूंढ लिया। सरकार ने फरमाया आप कौन है? कहा मैं बुरैदा असलमी हूं। बुरैदा ये बरूदतन से निकला है, इसका माना ठंडक होता है। मेरे करीम ने फरमाया साडा मामला ठंडा हो गया। करीम ने फरमाया साडा मामला ठंडा हो गया। फरमाया कि बुरैदा केड़े कबीले नाल तलक रखना है? क्या बनु असलम नाल। असलम ये असलम तुमसे है, असलम तू का मतलब सलामती होता है। सरकार फरमाया साडा मामला सलामती वाला हो गया। सरकार ने एक दो और सवाल किए। हजरत बुरैदा असलमी फरमान अर्ज करन लगे कि हजूर मेरे बारे च पूछ लिया जे, जरा अपने बारे च भी तो दसो ना, तुसी कौन हो? मेरे करीम ने फरमाया आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब ये जुमला ज़बान अक़दस से निकला ना, हजरत बुरैदा असलमी कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब इनके साथ 70 लोग थे, सारे के सारे मुसलमान हो गए। अब हजरत बुरैदा असलमी अर्ज करने लगे आका क्योंकि काफर तुहाडे पीछे लगे ने, कितने नुकसान ना पहुंचा देन, मेरा दिल है कि मैं मदीने तक ना तुहाडे नाल ना जावां। सरकार ने फरमाया आजा। हजरत बुरैदा असलमी ते 70 लोग नाल हो गए। मक्के चो निकले सन 2, मक्के चो निकले 2, इत्थे आके 70 तो 72 तो 73 हो गए। हुण जनाबे वाला जदों अगे पहुंचे तो मकामे कुबा आया। सरकार ने फरमाया इत्थे रुक जो जरा को। उत्थे मस्जिद कुबा तमीर फरमाई। अल्लाह नसीब करे देखनी, जिन्होंने देखी है तो मस्जिद कुबा के बड़े फजाइल बयान किए मेरे आका ने कि खुद उसको तमीर फरमाया। कुछ दिन गुजारे वहां पे, उसके बाद वहां से जब कूच करने लगे ना तो कुबा वाले कहने लगे आका असी भी तुहाडे नाल मदीने ना चलिए। सरकार ने फरमाया आ जाओ। अब ये देखें कि एक जुलूस बन गया। 12 रबीउल अव्वल को यहाँ जुलूस निकला ना, तो जिस मुकाम से निकला वहां पर 15, 20, 50 बंदे होते हैं। जब आगे बढ़ता जाता है तो गलियों से लोग मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। आखिरी पॉइंट पर जाते हुए लोग 100 की तादाद में हो जाते हैं। वहां पर कोई नाद पढ़ रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई जनाब मरहबा या मुस्तफ़ा कह रहे हैं। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, तो उसके अंदर वो चल रहे हैं। आप ज़रा ये तवज्जो करें, यहाँ का जो जुलूस है उसकी क़ियादत करने वाले मस्जिद के इमाम होंगे, उसकी क़ियादत करने वाले कोई गांव के शहर के मुअज़्ज़िज़ीन होंगे जो उसकी क़ियादत करते हैं। तो लुत्फ़ कितना आता है कि सारा साल बंदा इंतज़ार करता है कि कब 12 रबीउल अव्वल आएगा, हम जुलूस में शिरकत करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, जनाब खुशबू लगाएंगे, झंडा पकड़ेंगे और जोर जोर से नारे लगाएंगे। यहाँ की क़ियादत करने वाले उलमा होते हैं, मुफ्तियाने कराम होते हैं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, मोहल्ले का इमाम होता है, मोहल्ले का मुफ्ती होता है। लेकिन यहाँ के जुलूस का लुत्फ़ इतना होता है, और उस जुलूस का लुत्फ़ कितना होगा जहां पे मदीने वाला खुद तशरीफ फरमा होगा। ऐथे असी कहने हैं सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, ओथे ते सोना आप सी मौजूद, ओथे गलियां बाजार किन्ने सजे। हाँ हाँ सही मुस्लिम की हदीस पाक सुनाने लगा हो। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जदों मेरे नबी ने मदीने च कदम रखिया ना ते नबी दे रोशनी दे नाल, नबी दे नूर दे नाल मदीने दा कोई ऐसा जर्रा नहीं सी जेड़ा जगमगा नहीं सी रहा। हर जर्रा जगमगा रहा सी। उथे नारे लग रहे सन, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। कोई नारे लगा रहा था सरकार की आमद मरहबा, कोई नारे लगा रहा था मीठे की आमद मरहबा, कोई कह रहा था सोने की आमद मरहबा। बहरहाल ये काफिला चलता चलता जब मदीने में दाखिल होने लगता है, हजरत बुरैदा असलमी अर्ज करते हैं आका जुलूस तो बन चुका है, क़ियादत आप फरमा रहे हैं, झंडा भी होना चाहिए। अर्ज की इरशाद फरमाया ए बुरैदा झंडा तो नहीं है। हजरत बुरैदा असलमी ने अपना इमामा उतारा, नेज़े पे लटकाया, बुलंद कर लिया, आगे हो गए। झंडा भी मौजूद है, जुलूस भी मौजूद है, नारे भी मौजूद हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल को झंडे भी होते हैं, जुलूस भी होता है, नारे भी होते हैं, नाते भी होती हैं। मेरे करीमा का इस जुर्मट में जब मदीने में दाखिल होते हैं तो वहां पे ताला अल बदरु अलैना की सदाएं बुलंद होती है, बच्चियां इस्तकबाल करती है। मेरे करीमा का
वहां पे पहुंचते हैं। इस ताला अल बद्रु अलैना का मैं तर्जमा पढ़ने लगा हो, खुदा की कसम सिर्फ एक मर्तबा ये जुमला सुन के मेरा साथ दे दीजिएगा, इसके बाद बड़े ना बोलिएगा। ताला अल बद्रु अलैना का जो उलमा ने तर्जमा किया है वो तर्जमा ये है, ओ लोगो ओ देखो 14वीं दा चंद आ गया जे। तर्जमा बंदा है, ओ लोगो वेखो 14वीं दा चंद आ गया जी। बच्चियां तफ बजा के ताला अल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद कर रही है। नबी का इस्तकबाल किया गया, मेरे करीम आका की ऊँटनी आगे बढ़ी, एक कबीले के बड़े लोग हाजिर हुए, अर्ज की आका सारा मदीना ही तुहाडा वे ते जे साडे कबीले च करम कर दियो ते बड़ी करम नवाजी होवेगी। फरमाया फखलु सबीली, मेरा रास्ता छड़ दियो, फइन्नहा मामूरतुन, मेरी ऊँटनी नू पता है इन्हें किथे जाके बहना है। जुमला ते नबी दा सुनो। लोग कहते ने नबी नू नहीं पता किसे गल दा, नबी फरमांदे ने मेरी ऊँटनी नू पता है इन्हें किथे जाके बहना है। पीछे हट जाओ, वो पीछे हो गए। जेड़े मदीने दी गली है ऊँटनी जाती है, उथों दे लोग आ जाते ने, हजरत इत्थे करम फरमा दियो, आका इत्थे करम फरमा दियो, सरकार फरमांदे ने राह छड़ दियो, मेरी ऊँटनी नू पता है किथे जाना है। अरे कुर्बान जाओ, उस दिन मदीने वाले नबी नू छड़ के उस ऊँटनी दी चाल वेंदे सन पे, ए ऊँटनी जांदी किथे वे, ए ऊँटनी बहिंदी किथे वे। ओ ऊँटनी दे पीछे 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 ऊँटनी चलदी 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 बनु नज्जार के कबीले में दाखिल होती है। बनु नज्जार की बेटियां फिर छतों पे चढ़ती है, फिर ताला अल बद्रु अलैना की सदाएं लगाती है। और उनके अंदर एक पंजाबी के शायर ने उनके अशार का तर्जमा करते हुए ये कहा कि वो कहने लगी, हम है बच्चियां बनु नज्जार आली घराने की, हम है बच्चियां बनु नज्जार आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने। सरकार ना बच्चियों के करीब अपनी ऊँटनी को रोक करना खड़े हुए। सरकार फरमांदे ने, बच्चियों मेरे नाल प्यार कर दिया, मेरे नाल तुहानू मुहब्बत है। बच्चियां कहंदियां ने, ऐ अल्लाह दे नबी, अल्लाह दी कसम असीं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करनी आ। अज असीं भी ध्यान है ना, सानू सरकार नाल बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, असीं नारे लाने आ। ये मुहब्बत है यक तरफा, ये मुहब्बत है यक तरफा। उत्थे दा मंजर वेखो। सरकार ने पूछया ना, मेरे नाल प्यार कर दियां हो? बच्चियां अर्ज कर दियां ने, असीं बड़ा प्यार करनिया वा। सरकार ने फरमाया, रब्बे काबा दी कसम मैं भी तुहाडे नाल बड़ा प्यार करना, मैं भी तुहाडे नाल बड़ा प्यार करना वा। ऊँटनी आगे बढ़ी और उसी डबल स्टोरी मकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। बताना तो नहीं पड़ेगा वो डबल स्टोरी मकान कौन सा है, वही तुब्बा ने तमीर करवाया था। उसके आगे पहुंची ना, वो मकान आजकल हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कब्जे में था। जब ऊँटनी वहां पहुंची ना, तो हजरत अबू अयूब अंसारी के गुलाम हजरत याला दरवाजे के आगे खड़े थे। मेरे महबूब ने फरमाया, अंत याला, क्या तुम याला हो? फरमाते हैं, जब ये जुमला सुना ना ते मेरे ते पैरां थल्लियों जमीन ही निकल गई कि पहले कदी मुलाकात भी नहीं हुई, जान पहचान भी नहीं, ते नबी नू किवें पता लग गया कि मैं याला हूं। अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं याला हूं। सरकार का दूसरा जुमला सुनिए, इरशाद फरमाया, याला तेरे घर च मेरी एक अमानत पई है, ओ ते लैके आ, तेरे घर मेरी एक अमानत पई है, ओ ते लेके आ। हजरत अबू याला फरमांदे ने, मैं नसदा नसदा मकान दे उतली मंजिल ते पहुंचया, जाके एक ताकी खोली, ओदे विचों ओही खत कढ़िया, लिया के नबी नू पेश कर दिता। मेरे करीमा का खत खोल देने पे और खत थुलदे जा रहे ने, कहंदे ने, मरहबम मरहबम तुब्बा हुमैरी, मरहबम तुब्बा हुमैरी। मेरे करीमा का मरहबा दी सदा बुलंद करते जाते ने। ओदे विच लिखिया की सी? लिखे दो जुमले सन। लिखिया ऐसी कि आका जे तुसी मेरी जिंदगी च आ गए, मैनू पैगाम घल्लिया जे, मैं यमन तो पैदल चल के तुहाडे कदम चुम्मन आ जावांगा। जे मेरी जिंदगी च तुसी ना आए
ते क़यामत दे दिन अपने गुलाम तुब्बा हुमैरी नूं ना भुलिया जे, इनू भी शफात करके जन्नत च ले जाया। दो ही जुमले सन, या पैगाम कलिया जे मैं आ जावांगा, जे मेरी जिंदगी च तुसी ना आए तो फिर क़यामत दे दिन ना भुलिया जे। सरकार पढ़ते जा रहे ने, पढ़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मरहबम तुब्बा। हैं जी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं इस घर में क्या है, मेरे नबी की ऊँटनी भी जानती है मैंने रुकना कहाँ पे है। शायर कहता है जगाओ पाग मेरे भी अबू अय्यूब दे वांग, जगाओ भाग मेरे भी अबू अय्यूब दे वांगो। कदी आका साडे घर भी फेरा पाओ ना, कदी साडे अल भी आओ ना, असी भी तो तुहाडे नारे ला रहे आ, असी भी तो तुहाडा मिलाद सजाने आ, आका असी भी तो तुहाडी जात ते दरूद पढ़ने आ, आका असी भी तो तुहानू मनन वाले आ। जगाओ भाग मेरे भी अबू अय्यूब दे वांगो, मुकद्दर उसदा मैं किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। मेरे आका कभी हमारे घर में भी तो फेरा डाले ना, कभी हमारे घर में भी तो कदम रखे ना, लेकिन हमारे मुकद्दर कहाँ, हमारे मुकद्दर कहाँ? वो तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं जिनके दरवाजे पे जाके ऊँटनी बैठ जाती है। दुआ किया करें कि मौला अबू अय्यूब अंसारी जैसे मुकद्दर अता कर दे, कभी महबूब हमारे घर में भी करम फरमा। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी घर में आपने क़याम फरमाया। उसके बाद मदीने की आबादकारी का सिलसिला शुरू हो चुका, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद तमीर की गई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब का मिलाद जो पूरा महीना, 2 महीने, पूरा साल आपके इस जो है वो गांव के अंदर सिलसिला जारी रहता है। ये मिलाद आज हम नहीं मना रहे, ये मिलाद अहमद रजा ने हमें नहीं दिया, बल्कि ये मिलाद नबी की आमद से पहले ही मनाया जाता था। ये एहतमाम पहले ही किए जाते थे। नबी से मोहब्बत का दरस दिया गया, नबी की आल से मोहब्बत का दरस दिया गया, नबी के उम्मतियों से मोहब्बत का दरस दिया गया। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो नबी की आल में से हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, वालिदा की तरफ से हसनी है, वालिद की तरफ से अपना वालिदा की तरफ से हुसैनी है और वालिद की तरफ से हसनी सैयद है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मादर जात वली है, लेकिन कुर्बान जाइए हम गौस के मानने वाले हैं, शेख अब्दुल कादर जिलानी के मानने वाले हैं, नबियों के अपना वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमें अपने किरदार पे गौर करना चाहिए। आज 11वीं का खत्म तो दिलाते हैं, 11वीं की खीर तो खाते हैं, 11वीं का लंगर तो खाते हैं, लेकिन गौस की कभी सीरत तो पढ़ के देखे, कभी सीरत सुन के देखे। अरे गौस तो वो है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। गोया के यूं कह लीजिए कि सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी, इसलिए वुजू ना टूटा ना, सोने से तो वुजू टूट जाता। सारी सारी रात क़याम करने वाले थे हजूर गौसे पाक। और हजूर गौसे पाक की ज़ात वो है कि जो माँ के पेट से ही कुरान के 19 सिपारे ज़बानी हिफज करके तशरीफ़ लाए थे कि पहले दिन मस्जिद में गए थे तो कारी साहब को 19 सुना दिए। कारी साहब कहने लगे कि 20वां भी सुना दीजिए। अर्ज करते हैं कारी साहब, माँ इतने पारों की हाफिजा थी, वो कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे लोरियां देती रहती थी, मैंने सुन सुन कर याद कर ली है। ये है गौस की सीरत। सिर्फ 2 जुमलों पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मानने वाले हैं, सब उनके गुलाम हैं, लेकिन गौर तो कीजिए हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारा कुरान पढ़ने का क्या हाल है। महफिल मिलाद का मकसद ही यही होता है ना कि सरकार की सीरत पर अमल किया जाए, महबूब के किरदार पर अमल किया जाए, अल्लाह वालों की सीरत पर अमल किया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जहां पे हम इस बात का रोना रोते हैं ना कि औलाद नाफरमान है, औलाद कहना नहीं मानती, औलाद वादू हो गई, वहीं पर थोड़ा सा ना अपने गिरेबां को भी झांकना होगा कि हमने क्या किया, माँ ने क्या किया, बाप ने क्या किया। कभी हमने इनके सामने नमाज पढ़ी, कभी हमने इनके सामने कुरान पढ़ा,
कभी माँ ने इसके सामने नबी की जात पे दरूद पढ़ा, कभी उसने नवाफिल पढ़े। यकीन जानो वालिदैन सारी सारी रात क़याम करने वाले होना, सारी सारी रात सजदे में गुजार दें और सुबह हो जाए तो माँ अर्ज करे, मौला एक रात इतनी लम्मी कर दे तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। अगर वालिदैन ऐसे होना तो फिर बेटे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते हैं। वालिदैन सारी रात कुरान पढ़ने वाले होना तो बेटे दाता अली हजवेरी जैसे पैदा होते हैं। अगर वालिदैन सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार दें तो फिर बेटे गौस से आजम जैसे पैदा होते हैं। वालिदैन को अपने किरदार पे गौर करना चाहिए। अगर बाप बेटे के सामने बैठकर सिरगट पे सिरगट पीता जाएगा तो बेटे को कैसे कहेगा कि पुत्र सिरगट नुकसान देने ना पीनी। जब बाप बैठकर नमाज को कज़ा कर रहा है तो बेटे को कैसे कहेगा बेटा जा नमाज पढ़। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां पे हम औलाद को समझाएंगे कि अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें, वहां पर वालिदैन पर भी कोई हक है कि वह अपनी औलाद की तरबियत करें, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दें कि जो तालीम इनको ये सिखाए कि वालिदैन का मुकाम और मर्तबा क्या है। अपनी औलाद को उलमा की सोहबत में बिठाएं, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दिलवाएं। ये दुनिया की सारी डिग्रियां इधर ही रह जानी है और कुरान की डिग्री आप अंदाजा कीजिए, बाप अगर माँ मर जाए और एक बेटा उसकी कब्र पे डॉक्टरी की डिग्री लेकर खड़ा हो और ये कहे मौला डॉक्टरी दी डिग्री दा सवाब मैं अपनी माँ दी रूह नूं घल्लना वा, ते एक पुत्र सूरत यासीन पढ़ के कवे कि मौला इस सूरत यासीन दा सवाब माँ दी रूह नूं पहुंचाना वा, प्यो दी रूह नूं पहुंचाना, ते दसो और डॉक्टरी दा फायदा होवेगा या सूरत यासीन दा फायदा होवेगा। यकीनन हर बंदा ही इस बात को मानता है कि कुरान पढ़ने का ही फायदा होगा। मैं वालिदैन से भी मुखातिब हूँ, मैं औलाद से भी मुखातिब हूँ, मैं नौजवानों से भी मुखातिब हूँ। यार अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लेकर आइए, बदलिए, अपने आप को तब्दील कीजिए। जिंदगी के कितने साल गुजार लेंगे यार, कितना अरसा जिंदगी का गुजार लेंगे और जिंदगी की रौनकें कितनी देख लेंगे। और क्या हमारी नजरों के सामने 18-20 साल का 25 साल का नौजवान नहीं मरा? क्या हमारी नजरों के सामने कड़ियल नौजवान 30 साल की जिंदगी का नहीं मरा? दूल्हा बारात लेकर जाते हुए क्या दूल्हे इस दुनिया से नहीं गए? क्या सब नहीं इस जिंदगी की रंगीनियां देखी हैं? नहीं नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मुकीम हो गए लामकां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी को बदलिए। खुदारा गौसे आजम के मानने वाले हैं ना हम। 11वीं उन्होंने 11वीं का हुक्म दिया तो बेड़ी तर गई और 11वीं चल पड़ी। उन्होंने जनाब मुर्दों को जिंदा किया तो उन्होंने करामतें दिखाई। सिर्फ वो बा करामत वली नहीं थे, गौसे आजम बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। गौसे आजम अगर कुरान पाक की एक आयत की तफसीर बयान करते ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात एक एक आयत की 26-26 तफसीरें बयान कर देते थे। इतने बड़े आलिम थे आप। तो ये वली जो होते हैं ना, जो पीर होते हैं, ये साथ आलिम दीन भी होते हैं, इल्म भी पढ़ते हैं। आप दाता अली हजवेरी की सीरत उठाकर देख ले, बहुत बड़े आलिम थे। गौसे पाक बहुत बड़े आलिम थे। तो यूं ही हर बंदे को पीर भी नहीं बना लेना चाहिए और हर बंदे को पीर बनना भी नहीं चाहिए। पीर जो होते हैं ना, जो वली होते हैं, जो पहुंचे हुए होते हैं, वो आलिम भी होते हैं। वो अपने मुरीदों को नमाज रोजे की तकीद भी करते हैं। वो अपने मुरीदों को ये नहीं कहते कि जनाब छड्डो एरे की जरूरत है, ऐना दी 5 वेले ते साडी हर वेले। नहीं नहीं नहीं, हजूर गौसे पाक इबादत के लिए जा रहे हैं, आसमान पर ना एक बादल सा आपके सर पे आया तो ओरे चो आवाज आई, अब्दुल कादिर असी तेरे नाल राजी हां, अज तो बाद कोई इबादत की जरूरत नहीं। हजूर गौसे पाक ने फरमाया है तो हुक्म कदी अल्लाह के नबियां नूं भी नहीं होया कि इबादत ना करो, तो मैनू कित्थों आ गया? फरमाया जा लईन शैतान मेरे ते हमला ना कर, मैं अपने रब की इबादत करनी है। शैतान जान लगा ना तो दूसरा वार सठे उसू,
कहता अब्दुल कादिर अज तेरे ना इलम ने तेनू बचा लिया, नहीं तो तू मेरे शिकंजे च आ ही जाना सी। हजरत ने इरशाद फरमाया, ओए लईन जा टुर जा, मेरे इलम ने नहीं बचाया, मेरे रब ने बचाया है। ते अपने इलम ते मान नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वो दुध देंदा कड़िया रोड़, हाँ जी, उत्थे इल्मा वाले नहीं चलते, रब दी अता नाल ही सारा कुछ होंदा है। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि पीर जो पकड़ रहे हैं वो है कैसा, शरीयत कामिल है भी कि नहीं, खुद नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजे भी रखता है कि नहीं, गैर महरम औरतों से खुद भी बचता है कि नहीं। जनाब उत्थे मुरीदनियां बैठियां ने तो उत्थे पीर साहब बैठे ने, ऐसा पीर शरीयत के अंदर नहीं है। सरकार की सीरत उठा लें, मेरे आका अपनी जो है वो सहाबियात से आप मुलाकात नहीं फरमाया करते थे, अपना हाथ उनके आगे नहीं बढ़ाया करते थे, सरकार पर्दा फरमाते थे। जितने भी औलिया कामिलीन पर्दा करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गौस के मानने वाले 11वीं खाने वाले जनाब इस बात के अंदर हम बिल्कुल सादा है। वो छड्डो जी, पीर साहब ने पहुंचे ने बड़े, पीर साहब ने जनाब 10-10 अंगूठियां पाइयां ने, वो बड़े पहुंचे ने, ऐसा नहीं। मैं इन्हीं अल्फाज पे गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो ये बात कि गौस के मानने वाले हैं ना हम सब, हमें नमाज की पाबंदी करनी है। हम गौस के मानने वाले हैं ना, हमें कुरान की तिलावत करनी है। हम गौस के मानने वाले हैं ना, सानू अखां खोल के पीर फड़ना है। हर बंदा पीर नहीं बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बानिए महफिल जिन्होंने महफिल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह पाक उनकी ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी जी ठीक। अल्लाह तबारक व तआला ये जो अंजमन है सैदनगर वाली, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उलमा का टाइम भी लेते हैं, उनसे राब्ते भी करते हैं। अल्लाह इनकी कोशिश भी कबूल फरमाए। और ये अजर दुनिया वालों ने क्या देना है, ये कोशिश का अजर दुनिया वाले क्या देंगे, ये अजर तो कल क़यामत के दिन सरकार के हाथों से मिलेगा। ये अजर कोई नहीं, कोई किसी का दे सकता। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिही अजमाइन। रब्बिगफिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। मेरे मौला करीम या रहमर राहिमीन, यहाँ पर जो महफिल पाक का इनेकाद हुआ, अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे मौला मेहर ज़फ़र साहब, इन्होंने महफिल पाक का इनेकाद किया, इनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए महफिल सजी, इनके वालिदैन को इसाले सवाब पेश करते हैं, मालिक कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इस महफिल का जितना भी तो हमें अजर अता करे, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के वालिदैन करीमैन औलाद पाक, अज़वाज पाक, शुहदा करबला, शुहदा बदर, शुहदा ओहद की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस मेरे मौला पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मरूफ बड़े 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मौला करीम इन तमाम औलिया कामिलीन के तवस्सुल से मेहर ज़फ़र साहब और उनके जितने भी अजीज़ व अकारिब वालिदैन में से, नानको दादकों में से जितने अफराद इंतकाल कर गए, सब की रूहों को इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। हाज़रीन महफिल जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब के भी जितने अजीज़ व अकारिब इंतकाल कर चुके हैं, सब की कामिल बख्शिश फरमा। माल के करीम इस महफिल पाक का सदका हमारे बेरोज़गारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा। मालिक हमारे बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में रिश्तों में रुकावटें हैं, अच्छे नेक साले रिश्ते अता फरमा। मेरे मौला करीम जो कर्ज के ज़ेरे बार हैं, कर्ज की परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन्होंने महफिल पाक का इनेकाद किया, इनके कारोबार, माल, जान, औलाद, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा, इनके रिज़्क़े हलाल में वुसअत अता फरमा। जितने मुसलमान इस महफिल में आए, देर पा यहाँ पर बैठे, जिक्र सुना, मेरे माल के करीम इन सब की दिली नेक जायज़ हजात को पूरा फरमा। इस मजमे में अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहें, इस्लाम पर रहें, जब मौत आए तो ईमान पर आए। मेरे मौला इस मस्जिद के इमाम, खतीब, इंतज़ामिया, नमाजी, अहले महल्ला, सब के इल्म अमल और ज़िंदगी में इजाफा फरमा। इस सैदनगर की बज़म माल के करीम उन सब के अरकीन के इल्म अमल और ज़िंदगी में इजाफा फरमा, सब के इश्क़ रसूल में इजाफा फरमा। हम सब जब तक जिंदा रहें, इस्लाम पर रहें, जब मौत आए तो ईमान पर आए। सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक।